हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की और कृपा और शांति आप सभी के जीवन में बढ़ती जाए। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी जन ठीक ठाक होंगे, आनंदित होंगे और वचन में बढ़ते होंगे। तो आइए हम कुछ 30 सेकंड्स के लिए प्रभु को स्तुति करें, धन्यवाद दे। हालेलुया लॉर्ड, आप राजाओं का राजा हो, आप प्रभुओं का प्रभु हो, आपके जैसा कोई नहीं है और ना ही कोई होगा। आप जीवित परमेश्वर हो, इसके लिए हम स्तुति के गुण गाते हैं और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अंधकार से निकालकर उजियाले में लाए। आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो। और हम आपके पराक्रमों के लिए स्तुति करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं इसलिए कि आपने उस क्रूस पे आपने जो हमें जीवन दिया और एक नया जीवन दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आराधना करते हैं सत्य और आत्मा में, सच्चाई और आत्मा में, और सत्य आपका वचन है और पवित्र आत्मा जो आपने हमें दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा हो और आपका जय जयकार हो। हालेलुया प्रभु, आप उसके योग्य हो, आप स्तुति और आराधना के योग्य हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस जीवन के लिए हमारे साथ, और आपने सारे लोगों को जो हमारे जीवन में डाले, इसके लिए हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। आमीन। और मैं पास्टर एलिशा कोनसागर जो सैक्रिफिशियल लाइफ ऑफ क्राइस्ट से बिलोंग करते हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से, जो मुझे ये अवसर दिया, ये मौका दिया, इनवाइट किया, ताकि मैं प्रभु के लोगों की मैं सेवा कर सकूँ। तो सो गॉड ब्लेस यू पास्टर एलिशा कोनसागर और आपकी मिनिस्ट्री और सारे टीम को मैं ब्लेसिंग देना चाहता हूँ, ताकि आपकी मिनिस्ट्री बढ़े आत्मिक जीवन में और बहुत सारे लोग प्रभु के राज्य में आए। आमेन। तो आइए हम वचनों में जाएंगे। हियरिंग वर्ड एंड मेडिटेटिंग एंड स्पीकिंग इक्वल्स पावर। मतलब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, सुनने के बाद हम उसके ऊपर स्मरण करेंगे और स्मरण करने से हम उस वचन को बोलना है, और जब बोलेंगे तो अवश्य सामर्थ आएगा या सामर्थ आपके द्वारा निकलेगा। आज हम उसके ऊपर जरा स्टडी करेंगे कि किस प्रकार प्रभु हमें वचनों के द्वारा सिखाएगा। आमेन। मैं आशा करता हूं मेरी आवाज आपको क्लियर आती होगी। तो जरा मुझे मैसेज कीजिए कि वी कैन हियर योर वॉइस सो दैट यू नो इट इज नॉट इंटरप्टेड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। आमेन। मेरी आवाज आती है क्लियर? I think you can hear my voice. Amen. So let's begin. I believe. Joshua chapter 1 verse 8. ये वचन हमें बहुत सारा बार हम सुनते हैं। तो आज एक नए रेवलेशन के जरिए हम सुनेंगे कि यहोशू का अध्याय 1 वचन 8, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ योर माउथ। मतलब ये जो प्रभु का वचन है, तेरे मुख से, मतलब क्या बोलते, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यह वचन हमने बहुत बार सुना, लेकिन इंग्लिश में इसे लिखे कि व्हेंस दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ योर माउथ। ये जो व्यवस्था की पुस्तक है, ये जो वचन है,
तेरे मुख से कभी भी नहीं जाने चाहिए, लेकिन क्या करने चाहिए? वो वचन जो है वो दिन रात तू उसके ऊपर स्मरण कर, तू उसके ऊपर क्या कर? मनन कर। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी लिखा है क्या कर, वो क्या होगा? जो कुछ भी इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। मतलब मुझे आई हैव टू डील, मतलब मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, और प्रभु कहता है कि यह वचन तुझे पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो यहां पर यह लिखा है कि मतलब प्रभु नहीं करेगा, लेकिन अगर तू ये वचन जो है वो दिन रात तू स्मरण करेगा तो तू उसके अनुसार चौकसी करे। मतलब तू, दैट मीन्स यू विल ऑब्जर्व एंड यू विल डू। फिर उसमें लिखा है कि क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। दैट मीन्स यू विल बी, दैट यू शैल बी प्रॉस्परस, मतलब तू उन्नति पाएगा, इंग्लिश में लिखा है, और यू शैल हैव ए गुड सक्सेस, तो तू क्या होएगा? तू सफल होगा, और तू दैट मीन्स यू शैल बी वाइज, यू शैल डील वाइजली, मतलब तू एक बुद्धि से तू कार्य कर पाएगा। और यहां पर जब देखते हैं उसका ग्रीक भाषा में वचन 8 में सक्सेस, सक्सेस मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं सफल, तो उसका ग्रीक भाषा में लिखा है बुद्धि, मतलब यू विल डील वाइजली। तो जो कुछ भी परेशानी परिस्थिति जब तेरे और या हमारे विरुद्ध आएगी, तो प्रभु के वचन से जो बुद्धि आएगी, उस बुद्धि से तू उसका सामना कर सकेगा। और इसीलिए मुझे प्रभु के वचन में ही स्मरण करना है। और वो क्यों लिखा है? दिन रात मुझे स्मरण करना है, क्योंकि जो आप दिन में स्मरण करोगे वही रात में भी कर पाओगे। हालेलुया। और सक्सेस, ज्यादातर लोगों को सक्सेस बनना है, दे वांट टू बिकम सक्सेस, लेकिन सक्सेस का अर्थ बाइबल के अनुसार क्या है? बुद्धि मिलना। आपको क्या मिलना है? आपको बुद्धि दी जाएगी। हालेलुया। और दैट मीन्स आपको उन्नति भी तो मिलेगी, आप प्रभावशाली होंगे, लेकिन आपको प्रभु के वचन से अवश्य बुद्धि भी मिलेगी। आमेन। क्योंकि जो कुछ भी परेशानी अगर सामने हमारे विरुद्ध आती है, तो हम उसका सामना कर सकते हैं। आमेन। तो अगर मैं मनन चिंतन नहीं करता हूं, अगर मैं स्मरण नहीं करता हूं प्रभु के वचन से, तो ना मेरे जीवन में उन्नति आएगी, और ना ही मेरे जीवन में मुझे बुद्धि मिलेगी, और ना ही मैं क्या बोलते हैं, मैं कैसे ध्यान रख सकता हूं, और मैं कैसे वचन के अनुसार मैं चल सकूंगा। और इसीलिए जो वचन जिसके लिए भेजा जाता है, उसी का ही प्रभु उसका हमें प्रतिफल देता है। अगर मुझे चंगाई चाहिए तो मुझे नौकरी में आशीष नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे नौकरी के मुझे अगर चंगाई चाहिए तो मुझे चंगाई के वचन पर स्मरण करना है, ताकि मुझे प्रभु से चंगाई मिले। आमेन। तो आगे जाएंगे वचन में, नीति वचन में ऐसा लिखा है। ओके, उसके पहले देखेंगे भजन संहिता अध्याय 1, भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 और 2। सचमुच वह जन धन्य होगा यदि वह दुष्टों की सलाह को न माने, और यदि वह किसी पापी के जैसा जीवन न जिए, और यदि वह उन लोगों की संगति न करे जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते। मतलब कहने का अर्थ यही है कि जो संसारिक है उसके अनुसार हम ना करें। हम साथ में हम देखते हैं कि बहुत सारे अक्रिस्ती लोग हम साथ में रहते हैं, लेकिन हमें जैसा वो करते हैं वैसा हम नहीं करना चाहिए। आमीन। और वचन 2 में, वह नेक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है, वह तो रात दिन उन उपदेशों का मनन करता है। हालेलुया। तो जैसे यहोशुआ में भी हम लोग ने देखा कि कैसे
बाइबल का वचन बताया जाता है कि तू दिन रात उस वचन पर स्मरण कर या मनन चिंतन कर। हालेलुया। और भजन संहिता में भी हमने पढ़ा कि वो नेक मनुष्य वो है कि जो दिन रात प्रभु के उपदेशों पर क्या करता है, स्मरण करता है। आमीन। और वो जो संसारिक लोगों के साथ वो सहभागिता नहीं होता है, क्योंकि वही धन्य मनुष्य है। आमीन। तो प्रभु हमें धन्य बोलता है ताकि हम संसार के अनुसार ना करें, लेकिन हम वचन के अनुसार करें। और वचन में जैसे लिखा है कि यू विल ऑब्जर्व एंड यू विल डू वाइजली, मतलब आप बुद्धि से, आप चतुराई से, बुद्धिमान से आप प्रभु के वचन को देखोगे, चौकसी करोगे और फिर आप उसी प्रकार आप चल पाओगे। आमीन। और नीति वचन मतलब नीति वचन में एक जगह पे ऐसा भी लिखा है वचन में कि मूर्ख जो है वो सब कुछ बक देता है। वो मूर्ख क्या करता है, मूर्ख जो है वो सब कुछ क्या है, वो बोल देता है, लेकिन बुद्धिमान जो व्यक्ति वो है जो अपने हृदय में रखता है या अपने मतलब जुबान से वो कुछ बोलता नहीं है। तो इसीलिए हम मूर्ख ना बने, क्योंकि मूर्ख वही मतलब मूर्ख व्यक्ति वही है जो उनके हृदय में वचन नहीं है, क्योंकि वचन जब नहीं है तो वो सब कुछ बोल देगा। लेकिन अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो जुबान से बाहर आने नहीं देगा। दैट मीन्स अ फूल विल से ऑल इन हिज हार्ट। मूर्ख व्यक्ति सब कुछ हृदय से बक देगा, बोल देगा, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो अपनी जुबान से बाहर आने नहीं देगा। आमीन। तो हमें प्रभु के वचन से बुद्धि जो मिलती है तो हम बुद्धिमान व्यक्ति बने, क्योंकि बाइबल में हमको एक जगह पे लिखा है, मत्ती का अध्याय 7 में लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो प्रभु के वचन सुनता है और उसके अनुसार वो जप करता है, ताकि जो कोई तूफान आए, जो कोई बारिश आए या बाढ़ आए या कोई भी तकलीफें आए तो उसका घर नहीं गिरता, क्योंकि उसने घर चट्टान पे बांधा है। दैट मीन्स ही हैज बिल्ड हिज हाउस ऑन द रॉक। लेकिन मूर्ख व्यक्ति वो है जो अपना घर उसने सैंड पे बांधा है, रेत पे बांधा है, और जैसे ही तूफान आया, जैसे ही बारिश आई, जैसे ही समस्या आई, जैसे ही कौन सी भी कैलामिटी आई, लेकिन उसका घर गिर गया। क्यों? क्योंकि उसने अपना घर चट्टान पे नहीं बांधा है। आमीन। तो हम कौन से व्यक्ति है वो हम अपने आप ही जांचे, क्योंकि हम किसी और को ये बता नहीं सकते कि देखो तुम कभी भी मतलब हम किसी और के ऊपर उंगली नहीं रख सकते, क्योंकि कई बार हम हमारे जीवन में भी हम गिरते हैं। हम कई बार जो विश्वास में चलना चाहिए, बुद्धिमान के अनुसार चलना चाहिए, चट्टान पे रहना चाहिए, कई बार हम लोग गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु के वचन से हमें वो खड़ा करता है और मजबूत करता है, ताकि हम उसके वचन को उसके वचन को हम स्मरण किया करें। आमीन। तो हम देखेंगे कैसे आगे नीति वचन अध्याय 4 में जाएंगे। नीति वचन अध्याय 4 का 20, अध्याय 4 वचन 20। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन। मुझे प्रभु के वचन कैसे सुनना है? ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। तो मुझे कई बार देखो उदाहरण, जैसे बच्चे टीवी देखेंगे और अगर वो पढ़ाई करेंगे तो उनका ध्यान 100% नहीं है। वैसे ही प्रभु कहते हैं कि हमारा ध्यान 100% होना चाहिए। हमारा ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान अगर भटक गया तो दुर्घटना घट जाएगी। जैसे ड्राइविंग करते वक्त बोलते हैं ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो वैसे हमारा ध्यान प्रभु के वचन पर हम लगाए, ताकि हम उसके वचन को सुने। हालेलुया। तो सुने और कहा है, और अपना कान मेरी बातों पर लगा, मतलब 100% अपने कान दे, लेकिन सुनने वाले कान दे, मतलब समझदारी के कान होने चाहिए। हालेलुया। कौन से कान? समझदारी के कान। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरना अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है
वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। तो अगर मुझे प्रभु का वचन मिल गया जहां पर चंगाई लिखा है, तो ये चंगाई आपकी है, क्योंकि उसमें लिखा है ऐसा है कि क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उसके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर, थोड़े शरीर नहीं, सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। लेकिन उसके पहले 21 वाला वचन, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, मतलब तेरी आंखों से दूर ना होने दे, और तेरे मन में वो तू धारण किया कर, तेरे हृदय में, इंग्लिश में लिखा है तेरे हार्ट में, मतलब तेरे हृदय में। ओके, तो मेरे हृदय में और मेरे आंखों के सामने ये प्रभु का वचन हम रखें और उसके ऊपर हम स्मरण किया करें, ताकि हमको क्या मिले, उनको प्रभु के वचन से जीवन मिले, और जो वचन जिसके लिए आया है उसमें हमें सारे शरीर में क्या मिले, चंगाई मिले। तो जिनको वचन मिल गया उनको सारे शरीर में चंगाई मिल जाती है। आमेन। और इसलिए प्रभु ये कहना चाहते हैं कि उसका वचन को हम स्मरण किया करें। सुनना सभी को है, इसके लिए यहां पर भी हम देखते हैं कि मेरे वचन ध्यान से सुन। तो अगर मैं वचन ध्यान से नहीं सुनता हूं तो शैतान वचन आकर क्या करेगा, चोरी कर जाएगा, क्योंकि मैं वचन समझदारी से नहीं सुना। और वचन में मुझे समझदारी चाहिए, क्योंकि बुद्धि इसके लिए दी जाती है ताकि मैं वचन को समझ सकूं। क्योंकि प्रोवर्ब्स 4 का ही 7 पढ़ते हैं ना, तो देखिए 7 में क्या लिखा है, वचन 7, बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। बुद्धि क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, और उसकी प्राप्ति के लिए क्या कर, यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो तू कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। तो प्रभु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। बुद्धि इसके लिए मसीह ही बुद्धि है और मसीह ही सामर्थ्य है। हालेलुया। क्राइस्ट इज द पावर ऑफ गॉड एंड क्राइस्ट इज द विजडम ऑफ गॉड। लेकिन बुद्धि क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। और बुद्धि मतलब क्या, बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है और तू उसी की प्राप्ति की क्या कर, यत्न कर। तो मुझे प्रभु से बुद्धि चाहिए। आमेन। और फिर जब बुद्धि मिलती है तो बुद्धि से समझदारी आएगी। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो तू कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। इसके लिए महत्व की बात हमारे जीवन में ये है कि हमें प्रभु के वचन की समझदारी चाहिए। अब देखिए, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक, जहां पर भी हम देखते हैं प्रभु के वचन बहुत सारे हैं, लेकिन समझदारी की कमी है। आज ओल्ड टेस्टामेंट में प्रभु के वचन बहुत ही रेयर थे। द वर्ड वॉज रेयर एंड द विजन वॉज ऑल्सो रेयर शैमुएल के टाइम। लेकिन आज वर्ड बहुत ही है, प्रभु का वचन बहुत ही है, लेकिन समझदारी की कमी है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि बुद्धि तो सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन बुद्धि के साथ साथ तू क्या मांग, समझदारी की मांग। क्योंकि समझदारी जब आ जाएगा वचन का, तो आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। और इसीलिए हमने वचन 20 और 21 में वही पढ़ा, 21, 20, 21, 22 कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को तू क्या कर, ध्यान करके सुन। तो प्रभु के वचन को ध्यान करके सुनना है। सुनोगे तो अपने कान को, जो समझने वाले कान है, उसको आप 100% लगा के रखो, ताकि आप प्रभु के वचन को समझ पाओ। और अपनी आंखें वचन से हटने ना दो, और हृदय में उस वचन के ऊपर क्या करो, स्मरण किया करो, ध्यान रखा करो, धारण किया करो। और जिनको जब ये वचन प्राप्त हो जाता है, जिनको वचन मिल जाता है, जिसके लिए जो भेजा गया है, जिसके लिए जो वचन आता है, क्या होता है, वे उनके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। तो इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि कलीसिया में ही प्रभु के वचन को वे स्मरण नहीं करते। और जब आप वचन को सुनोगे,
सुनने के बाद ही आप वचन के ऊपर स्मरण कर पाओगे। हालेलुया। अगर आप स्मरण नहीं करते हो तो फिर आप कैसे बोलोगे? क्योंकि स्मरण किया हुआ वचन जब आप बोलोगे तो ही आपके जीवन में वो सामर्थ आएगा, वही आपके जीवन में सामर्थ रिलीज होएगा, और जिसके लिए जो वचन भेजा है प्रभु अवश्य उस वचन का प्रतिफल लाएगा। आमीन। लेकिन हम देखते हैं कि आज ये पैंडेमिक में, ये समस्या में, ये तकलीफों में, ये जॉब नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन हम क्या स्मरण करते हैं? इसीलिए प्रभु हमें ये सिखाते हैं कि समस्या आगे तो आते रहेगी, क्योंकि प्रभु याकूब का पत्री में लिखा है अध्याय 1:2 कि जब तू नाना प्रकार की समस्या से गुजरता है तो उसमें तू आनंद मना। क्या प्रभु जानता नहीं कि आपको जॉब नहीं है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कि आप कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं, आपको शरीर में बीमारी है, लेकिन प्रभु जब आपने प्रभु को जब अंगीकार किया है, विश्वास किया है, तो प्रभु ये चाहता है कि आप विश्वास में चलो, आप वचन को सुनो, सुनने के बाद आप स्मरण करो, और स्मरण करने से क्या होगा? आप बोल पाओगे, क्योंकि जो हृदय में आपने रखा है वही मुख से बाहर आएगा। हालेलुया। यीशु ने एक जगह पे लिखा है कि जो कुछ तुम हृदय में रखोगे वही मुख से बाहर आएगा। तो अगर मैं हृदय में तकलीफें, समस्याएं, चिंताएं, वेदनाएं, डर और अविश्वास, ये सब कुछ मेरे हृदय में अगर है तो मेरे मुख से भी वही बाहर आएगा। हालेलुया। और इसीलिए हम वचन को क्या करें? सुनने के बाद मनन चिंतन करें या स्मरण करें, और स्मरण करने से जब आप बोलोगे तो सामर्थ निकलेगा। आमीन। अभी रोमियो के इसमें जाएंगे। रोमियो का अध्याय 10 वचन 8 से पढ़ेंगे। परंतु वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है। वचन कहां पर है? तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे हृदय में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। पौलुस बोलता है कि जो ये वचन है, ये वचन तेरे 2 जगह पे होने चाहिए, तेरे हृदय में या और तेरे मुंह में। क्यों? और जब जो आप वचन हृदय में रखोगे वही मुंह से बाहर आएगा। और यही वचन किसका वचन है? विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। तो पौलुस कौन सा वचन प्रचार करता था? पौलुस विश्वास का वचन प्रचार करता था। आमीन। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में, अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हम ये वचन बहुत बार लेते हैं और ये समझते कि भाई जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और मैंने उनको अंगीकार किया है और मैं ये विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो लोग ये समझते कि मैं नरक से निकलकर स्वर्ग में चला गया। नहीं, ये वचन उस चीज का नहीं है, क्योंकि वहां पर लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, दैट मीन्स आई मस्ट कन्फेस दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। क्यों? अगर मैं ये मुंह से अंगीकार करूं कि यीशु मसीह ही प्रभु है और मन में विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार का वहां अर्थ है चंगाई पाना, मुक्ति पाना, शांति पाना, टोटल वेलनेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सुरक्षण, या आपकी मतलब प्रभु सुरक्षा करेगा। तो उद्धार का अर्थ वहां पर एक पैकेज है कि जहां पर मैं सिर्फ खाली बोलूं कि यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है तो तू चंगाई पाएगा, यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है तो तू मुक्ति पाता है, यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है तो तू शांति पाता है, प्रभु यीशु तू मेरा यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है तो तू उन्नति पाएगा, यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है तो तू क्या बोलते हैं, टोटल वेलनेस पाता है। हालेलुया। तो उद्धार का अर्थ जैसे कि मैंने बताया वही है। आमीन। क्योंकि वचन 10, क्योंकि धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है
और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। इसके लिए हृदय में अगर जो आप रखते हो वही मुंह से आप बाहर निकाल सकोगे। आमीन। और वचन 11, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदी और वचन 14 पढ़ेंगे उसी का ही। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे। तो यहां पर लिखे कि मैंने अगर प्रभु के बारे में या वचन सुना ही नहीं तो मैं किस पर विश्वास करूं। हालेलुया। और मैं कैसे विश्वास करूं जब तक कोई आए नहीं। मतलब कहने का अर्थ वही है कि फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले। मतलब मैं कैसे प्रभु पे विश्वास कर सकता हूं जब तक मैंने उनके बारे में सुना नहीं। तो जब मैं सुनूंगा तो ही मैं विश्वास करूंगा। आमीन। और लिखा है, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करे। सेम कि अगर मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं है तो फिर मैं कैसे विश्वास करूं। मतलब इसीलिए सबसे प्रथम क्या है, मुझे प्रभु के वचन सुनना है। आमीन। और जब हम लोग ने रोमियो का अध्याय 10 वचन 8, 9, 10 जो पढ़ा वो हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण में कैसा लिखा है। व्यवस्था विवरण से जाकर वापस आएंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 11 से पढ़ेंगे। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है, और ना यह तो आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। और ना यह समुद्र पार के कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु वो वचन 14 ध्यान से सुने, परंतु वह वचन तेरे बहुत निकट है, वरना तेरे मुंह और तेरे मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। और पौलुस भी वही कहता है कि यह वचन तेरे निकट है। वचन 8 से पढ़ते हैं तो रोमियो का अध्याय 10 वचन 8 से कि यह वचन तेरे निकट है, और वो कहां पर है, तेरे मुंह में और तेरे हृदय में। और यह वचन पौलुस कहां से लेता है, व्यवस्था विवरण से। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट है, वरना तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। सुन, आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं कि यह वचन, विश्वास का वचन हम लोग प्रचार करते हैं। तो देखिए कि विश्वास का वचन क्या है। विश्वास का वचन 15 जो व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 15 में है, सुन, आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हालेलुया। और वचन 19 पढ़ते उसी का ही अध्याय 30, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। हम किस पर मनन चिंतन करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैंने तेरे सामने 2 चीज रखी है, जीवन और मरण, आशीष और शाप। और प्रभु कहते हैं कि अगर तू नहीं चुन सकता तो प्रभु बताता है कि तू जीवन को ही चुन ले, ताकि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। तो ये विश्वास का वचन है। विश्वास का वचन कौन सा है, जीवन के शब्द का, जीवन के वचन का। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं आया जीवन देने, और वो भी बहुतायत का जीवन। इसके लिए व्यवस्था विवरण में प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी एक साक्षी है। जो तुम क्या कहते हो वो एक साक्षी रूप में सब कुछ लिखा जाता है कि आपने क्या कहा। कल ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने ऐसी बात कही नहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं आकाश और पृथ्वी दोनों तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं या गवाही रखता हूं। हालेलुया। कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। तो अभी लोग क्या चुनना चाहिए, इसके लिए आज कलेशिया
क्या चुनना चाहिए? कलेशिया प्रभु के जीवित वचन को ही चुनना चाहिए ताकि वे जीवित रहे। इसलिए प्रभु कहता है कि यूहन्ना अध्याय 6 जॉन चैप्टर 6 वर्स 63, शरीर से कोई लाभ नहीं होता, लेकिन जो बातें मैं तुम्हें कहता हूं वह जीवन और आत्मा है। तो प्रभु का वचन जीवन है, प्रभु का वचन आत्मा है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यहां पर मैं दोनों स्वर्ग और पृथ्वी एक साक्षी के रूप में सामने रखा है, और आशीर्वाद और श्राप, जीवन और मरण तेरे सामने है। और प्रभु कहता है अगर तू नहीं चुन सकता तो मैं तेरी मदद करता हूं, तू जीवन को ही चुन ले। और इसीलिए हमें जीवन को ही चुनना है, और यही विश्वास का वचन है। हालेलुया। कई बार हम ये वचन बहुत बार सुनते हैं। नीति वचन अध्याय 18 वचन 21, जीवन और मरण तेरी जीभ में है, जो तू बोलेगा तू उसी का ही फल प्राप्त करेगा। हालेलुया। तो कई बार हम बहुत सारे वस्तुओं में लेके जाते हैं, मतलब कैसे पॉजिटिव नेगेटिव, और कई बार बोलते हैं कि नहीं, जॉब, फाइनेंसिस, बंगलो, जो भी हाउसेस, हम उसके लिए वो वचन इस्तेमाल करते नहीं। महत्व की बात यह है कि हम वो वचन किस लिए मतलब किसके बारे में लिखा है। वो वचन सिर्फ खाली दो चीजों के बारे में लिखा है, और वो है जीवन और मृत्यु। हालेलुया। उसके लिए इसलिए ऐसा लिखा है कि जीवन और मरण तेरी जीभ में है, तेरे जुबान पे है। हालेलुया। और मुझे यहाँ पर जब ये वचन की समझदारी आती है, पौलुस बोलता है हम विश्वास का वचन प्रचार करते हैं, और वो कहाँ से रहता है? व्यवस्था विवरण से। और जब वहां पर हम लोग जब पढ़ेंगे, आप जब गौर से पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि विश्वास का वचन क्या है। विश्वास का वचन जीवन का वचन है। आमेन। और इसीलिए पौलुस हमें यही बताना चाहता है कि तू जीवन के वचन का बारे में ज्यादातर करके जीवन के वचन के ऊपर क्या कर, तू स्मरण कर। आमीन। जीवन की बातें, जीवन ही चाहिए। अगर एक मनुष्य बीमारी के खाट पर बैठा है या लेटा हुआ है, तो सबसे महत्व की बात यह है कि उसे चंगाई चाहिए, उसे उस शरीर में जीवन चाहिए। आमीन। और इसीलिए हम जितने वचन हम सुनते हैं, और सुनने के बाद हम जब उसके ऊपर स्मरण करेंगे, और स्मरण करने से आप बोल पाओगे प्रभु के वचन को, ताकि आपके द्वारा सामर्थ्य निकले, ताकि वो आपके लिए भी चंगाई लाए, आपके लिए भी जीवन लाए, और दूसरों के लिए भी वो जीवन लाए। आमीन। वचन में आगे जाएंगे, और इस प्रकार आपका विश्वास बढ़ेगा। हम जाएंगे वापस रोमियो का अध्याय 10, और रोमियो का अध्याय 10 वचन 16 पढ़ेंगे। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार पर प्रतीति की है? तो यशायाह कहता है, क्या कहता है यशायाह कि किसने हमें, मतलब हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार पर प्रतीति की है? तो हमें यह कहना है कि हाँ प्रभु, हमने आपके सुसमाचार पर क्या किए? प्रतीति की है। हम मानते हैं आपके सुसमाचार को। आमीन। सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। तो हम बहुत सारे वचन सुनते, और बाइबल बताती है कि सुनने से हमें मतलब प्रभु के वचन सुनने से, और सुनने से विश्वास आता है। तो आज अगर विश्वास सुनने के मसीह के वचन के सुनने से अगर आता है, तो वो विश्वास क्यों नहीं दिखता है हमारे जीवन में? क्योंकि हम बहुत सारे वचन सुनते तो है, लेकिन समझते नहीं है। आमीन। और जब एक समझदारी आती है, तो आपके जीवन में एक सामर्थ भी आता है। आमीन। और ये किसके संदर्भ में लिखा है? यशायाह कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार की प्रतीति की है? तो यशायाह 53 में यीशु मसीह का क्रूस के बारे में जब लिखाया जाता है, तो वो सुसमाचार पर जब हम जितना सुनेंगे, उतना हमारा विश्वास
मसीह में बढ़ेगा। आमीन। क्योंकि जितना आप क्रूस को जानोगे कि मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पे क्या किया है और हम उसके ऊपर प्रतीति करते हैं, तो हमारा विश्वास अवश्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि सब कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में एक कृपा के द्वारा ही करता है। कुछ भी अगर आशीष देता है वो कृपा के द्वारा करता है। आमीन। ताकि कोई मनुष्य उसमें बढ़ाई ना मारे। और इसीलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इब्रानियों का अध्याय 11 वचन 1 पढ़ेंगे। इब्रानियों का अध्याय 11 वचन 1। अब विश्वास आशा की नई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो मुझे जो वस्तु चाहिए लेकिन वो वस्तु मुझे नहीं दिखती, लेकिन विश्वास वो अनदेखी वस्तुओं को मेरे जीवन में वो ला सकेगा। हालेलुया। और इसीलिए अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? निश्चय है। आप आशा रखते हो कुछ वस्तुओं में कि मुझे जो वस्तु चाहिए वो अभी तक मुझे मिली नहीं है, लेकिन मैं वो आशा रखता हूं। हालेलुया। अच्छी बात है, मुझे आशा रखनी चाहिए उन वस्तुओं पर। हालेलुया। और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। तो विश्वास जो है वो अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है, एक एविडेंस है, एक प्रमाण है। हालेलुया। तो भले मुझे जो चीज के लिए मैं प्रार्थना करता हूं वो मुझे अभी तक नहीं मिली, लेकिन मैं आशा रखता हूं कि मुझे अवश्य मिलेगी। लेकिन विश्वास अब है, तो विश्वास के द्वारा मुझे प्रभु के वचन को बोलना चाहिए, ताकि मैं ये आशा रखता हूं कि और भरोसा भी रखता हूं प्रभु के वचन पर कि मुझे अवश्य जो मैंने प्रार्थना में मांगा है वो मुझे मिलेगा। और विश्वास कहता है कि वो तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। वो तुम्हें क्या है? वो तुम्हें मिल गया है और उसके बाद वो दिया जाता है। आमीन। वचन 6 पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। आमीन। अब देखेंगे कि मैं किस प्रकार विश्वास का उपयोग कर सकता हूं। हालांकि विश्वास हमें परमेश्वर से मिला है, जो इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 और 9 के अनुसार है कि तुम्हें कृपा के द्वारा ही विश्वास दिया गया है, ताकि ये परमेश्वर का दोनों क्या है? दान है, ताकि कोई मनुष्य बढ़ाई ना मारे। ताकि कोई मनुष्य क्या है? कोई बढ़ाई ना मारे। और हम ये समझना है कि विश्वास और अनुग्रह दोनों परमेश्वर से क्या है? दान है। तो जब परमेश्वर से जो दान मिला है, तो मेरा दान परमेश्वर को क्या है? मानना। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, मुझे परमेश्वर से एक दान मिला है और वो दान क्या है? विश्वास। फेथ इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। लेकिन मेरा दान परमेश्वर को क्या है? बिलीव, मानना। और इसीलिए इंग्लिश बाइबल में इसका डिफरेंस बहुत बार बताया जाता है। इंग्लिश बाइबल में फेथ को विश्वास कहते हैं और बिलीव को ट्रस्ट भी कहते हैं, और बिलीव को मानना भी कहते हैं, भरोसा। और जैसे बोलते हैं ट्रस्ट का अर्थ क्या है? भरोसा। और बिलीव का अर्थ कहता है कि मैं मानता हूं। हालेलुया। ओके। लेकिन जब हिंदी बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो दोनों मिक्स है। दोनों फेथ को भी विश्वास बोला जाता है और बिलीव को भी वो विश्वास कहा जाता है। इसके लिए आप जब भी इंग्लिश बाइबल पढ़ो, जहां पर भी फेथ वर्ड है तो आप देखो वो विश्वास है, लेकिन जहां पर बिलीव आता है, बिलीव, तो वहां पर हिंदी में भी विश्वास ही कहता है। लेकिन इंग्लिश में बिलीव का अर्थ जब हम देखते तो उसे कहते हैं मैं मतलब मानना, मतलब मेरा मानना यह है, मैं ये बिलीव करता हूं, मैं इसे मानता हूं। हालेलुया। आई बिलीव जीसस क्राइस्ट। तो मैं बोलता हूं मैं यीशु मसीह में मानता हूं। हालेलुया। और मैं उसके वचनों में इसके लिए विश्वास रखता हूं क्योंकि विश्वास परमेश्वर की ओर से क्या है? दान मिला है। लेकिन मेरा दान परमेश्वर को क्या है? मेरा मानना। हालेलुया। ओके। तो
हम आगे बढ़ेंगे, वचन 6 पढ़ते, इब्रानियों का अध्याय 11 वचन 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को जब भी इंग्लिश पढ़ोगे तो वहां पे बिलीव शब्द हुआ है, लेकिन हिंदी बाइबल में विश्वास का ही शब्द यूज हुआ है। आमीन। वो ट्रांसलेशन में जरा गड़बड़ी है। ओके। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकता हूं? विश्वास से ही। ओके। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए कि वह है। वो था नहीं, लेकिन वह है। आमीन। इसलिए वह है का मतलब हो जाता है मैं हूं। हालेलुया। वह है का मतलब क्या है? मैं हूं। इंग्लिश में ही इज इक्वल्स आई एम। हालेलुया। तो अगर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है, तो कैसा लगता है कि जितने आप वचन को खोजते हो तो प्रभु आपको उसका प्रतिफल देता है। आमीन। तो ज्यादातर करके हम ये तो मानते कि परमेश्वर है, लेकिन हम खोजते नहीं है, उसके वचन को खोजते नहीं है। लेकिन उसके वचन को खोजने वालों को प्रभु प्रतिफल देता है। अगर जिस चीज के लिए वचन में लिखा है तो मुझे उस वही चीज मिलेगी। हालेलुया। अगर मुझे नौकरी चाहिए तो मुझे ऐसे वचन चाहिए जो परमेश्वर वहां पर मुझे ये प्रोवाइड करे। जैसे फिलिपिन्स 4:19 में लिखा है कि परमेश्वर मेरी जरूरत को यीशु मसीह के द्वारा पूरी करेगा। आमीन। तो वहां पे जरूरत कुछ भी हो सकती है। वहां पे जरूरत अगर मुझे जॉब है या फाइनेंशियल मतलब फाइनेंसिस है या कुछ भी वस्तुओं की जरूरत है, तो वहां पर परमेश्वर मेरी जरूरत को यीशु मसीह के द्वारा वो पूरा करेगा। आमीन। माय गॉड शैल सप्लाई all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen. तो और जो चीज के लिए जो वचन भेजा गया है उस चीज में अवश्य उस वचन में क्या लाएगा? वो प्रतिफल लाएगा। वो प्रतिफल लाएगा। हालेलुया। अभी विश्वास जब दिया गया है वो परमेश्वर की ओर से क्या है? दान है। लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से जो दान मिला है वो विश्वास में मुझे बढ़ना चाहिए। आमीन। क्योंकि अगर मैं विश्वास में नहीं बढ़ता हूं तो मैं कैसे, मेरे सामने कोई भी पहाड़ हो मैं कैसे हिला सकूं? मैं कैसे हिला सकता हूं? परमेश्वर बोलता है अगर विश्वास से अगर मैं पहाड़ को हिला सकता हूं तो फिर अगर पहाड़ हिलता ही नहीं है तो फिर वो विश्वास किस काम का? हालेलुया। इसका मतलब मैं उस पहाड़ पर स्मरण करता हूं। पहाड़ का अर्थ हम सिंबॉलिक ले सकते हैं कि समस्या, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी कोई भी मतलब सर्कमस्टेंसेस, कोई भी समस्या, कोई भी परीक्षा है जब आती है तो वो पहाड़ बन जाता है। और वो पहाड़ जब हिलता नहीं है तो फिर विश्वास का मतलब क्या हुआ? हालेलुया। और इसीलिए मुझे अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो मुझे यह मानना पड़ेगा कि परमेश्वर है। तो मैं उस पे तो मानता हूं कि परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि आपने अनुभव किया है। तो फिर आप यह क्यों नहीं मानते हैं कि जब आप उसके वचन को खोजोगे तो वो आपको प्रतिफल देगा? हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने लिखा है Psalm 107 verse 20, he sent forth his word and healed and delivered from all your destruction. हालेलुया। उसने वचन को भेजा। उसने मतलब परमेश्वर ने आपके जीवन में उस वचन को भेजा ताकि वो आपको चंगाई दे और मुक्ति दे। सारे जो मतलब शैतान नाश करना चाहता था तो प्रभु ने आपको नाशवंतों से भी छुटकारा दिलाया है। आमीन। और हम ये मानते भी है कि यीशु मसीह ने हमें पाप से छुटकारा दिया, उसके लहू से हमें साफ किया है, शुद्ध किया है। तो फिर हम ये क्यों नहीं मानते कि उसके वचन को खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है? हालेलुया। मुझे प्रतिफल चाहिए। मुझे प्रभु से प्रतिफल चाहिए ताकि मैं विश्वास से प्रार्थना करूं। और विश्वास से जब प्रार्थना करूं तो मैं मेरी समस्या का नाश भी करूं,
ताकि जो जो मैंने मनन चिंतन किया या स्मरण किया है तो मैं वो अधिकार में चलूं, सामर्थ्य में चलूं, और जब मैं प्रभु के वचन को बोलूं तो मुझे उसका प्रतिफल मिलना चाहिए। आमेन। और इसलिए विश्वास के बिना हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, और हमें ये ध्यान रखना है कि मतलब परमेश्वर है, परमेश्वर था नहीं, परमेश्वर है, मेरे अंदर है, मेरे साथ है, मेरे इर्द गिर्द है, और जहां पर भी मैं जाऊं वहां पर मैं प्रभु का वचन के ऊपर मनन चिंतन करूं, ताकि मैं प्रभु के वचन को बोलूं और वो बोलने से सामर्थ निकले और वो प्रतिफल आए मेरे जीवन में। आमेन। क्योंकि वचन 2 में लिखा है, देखिए इब्रानियों का अध्याय 11 का 2 में लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। हालेलुया। तो प्राचीन हमारे पहले जो जब आप पढ़ोगे इब्रानियों का अध्याय 11 में, द हीरोज ऑफ फेथ, विश्वास के हीरो, उन सभी की एक गवाही थी। मतलब वो विश्वास में चले, और विश्वास में चलने से परमेश्वर ने उन्हें चंगाई किया, और बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं, द लॉर्ड डिलीवर्ड देम फ्रॉम ऑल देयर ट्रबल्स, मतलब बहुत सारी परेशानी से प्रभु ने उनको मुक्त किया। हालेलुया। इसके लिए उन प्राचीनों की अच्छी गवाही दी। तो आज हमारे जीवन में भी अगर विश्वास हमें दिया गया है तो हम उस विश्वास का उपयोग करें, और जितने हम विश्वास का उपयोग करें, हमें शक नहीं करना है या शंके में नहीं रहना है, अविश्वास में नहीं चलना है, लेकिन हमें विश्वास में प्रभु के वचन को बोलना है, और हमें मानना है। हम मानते हैं जो आप कहोगे वो अवश्य प्रभु उसका प्रतिफल लाएगा ही लाएगा। आमीन। और इसीलिए बहुत बार एक परेशानी अगर आ जाएगी तो मानना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, और इसीलिए हमें प्रभु के वचन को खोजते रहना है। किस लिए वचन है, किसका वचन है, किसके लिए वचन है, और मेरे जीवन में मैं कहां पर अपना सकता हूं। आमेन। वचन में आगे जाएंगे। मार्कुस का अध्याय 5, मार्कुस का अध्याय 5, मार्कुस का अध्याय 5 वचन 22 पढ़ेंगे। ये स्टोरी हम लोग ने बहुत बार सुना, लेकिन फिर भी आज एक रेवलेशन के जरिए आपको प्रभु देगा। और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। तो याईर कौन था? जायरस इंग्लिश में। याईर नाम का आराधनालय के सरदारों में से एक आया। तो याईर एक नामचीन व्यक्ति था, उसका वहां पर एक स्टेटस था, वहां पे उसका एक पोजीशन था, और वो किसके पास आया? यीशु मसीह के पास आया। और जैसे यीशु मसीह के पास आया, वो उसके पांवों पर क्या है? वो गिरा। हालेलुया। तो पांवों पर गिरा का अर्थ ये कि वो उसकी आराधना की। आमेन। अगर मैं जिसको मानता हूं तो मेरा मानना उसी को ही आराधना होनी चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर मैं यीशु मसीह में को मानता हूं तो मेरी आराधना भी उसी को ही होनी चाहिए। और इसलिए याईर आराधनालयों का क्या था? सरदार था। उस सरदारों में से एक आया, तो उसका भी एक स्टेटस था, उसका नाम था, उसका पोजीशन था, वो मेयर था उस समय का, और वो यीशु के पास आकर उसके पांवों पर गिरा। वचन 23, और उसने यह कहकर बहुत विनती की। उसने क्या कहकर बहुत विनती की? उसने सबसे पहले आके ये प्रार्थना की, विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया। तो याईर ने क्या मांगा? मतलब यीशु से कहा कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर अपना हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया। ओके। वचन 24, तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि उस पर गिरे पड़ते थे। हालेलुया।
तो जहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु कहां पर भी गया वहां पर लोग चंगे तो होते थे लेकिन भीड़ भी होती थी। ओके, वचन मार्कुस का अध्याय 5 वचन 25। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। आज भी वही हो रहा है कि कितने भी हमारे पास धन होने दो लेकिन फिर भी रोग ठीक नहीं होता, बीमारी से बचते नहीं है। लेकिन यीशु के वचन में क्या है? चंगाई है, जीवन है, शांति है, आनंद है, प्रेम है। आमीन। और जिस माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर वचन 27, ध्यान से सुने, किसकी चर्चा? यीशु। जैसे कि हमने रोमियो 10 में सुना कि यशायाह कहता है कि किसने हमारे सुसमाचार पर प्रतीति की है। ओके, तो वो कौन सा सुसमाचार? जो क्रूस के बारे में लिखा गया है यशायाह 53 में। ओके, और जितने हम क्रूस का ये रेवलेशन हमें मिलेगा तो हम ये जान पाएंगे कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पे हमारे लिए क्या क्या किया, और सब कुछ हमको प्रभु क्रूस पे से ही मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि क्रूस पे उसने अपना मृत्यु दी ताकि हमें उसका जीवन मिले, उसने रोग लिए, बीमारी ली ताकि हमें चंगाई मिले, उसने दुख उठाए ताकि हमें सुख मिले, उसने श्राप लिए ताकि हमें चंगाई मिले, उसने पाप लिए ताकि हमें पापों से क्या मिले? क्षमा मिले, और यीशु के लहू से वो क्या करे? हमें शुद्ध करे। हालेलुया। तो उसने सब कुछ उस क्रूस पे ले लिया ताकि क्रूस से हमें सब कुछ प्राप्त कर सके। आमीन। और इसलिए इस स्त्री ने क्या किया? हालांकि यीशु मसीह उस वक्त मरे नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह की चर्चा सुनकर, तो यीशु मसीह की चर्चा क्या कहता था कि अंधे देखने लगे, बेरे सुनने लगे, लूले चलने लगे, दुष्ट आत्मा निकलने लगी, और मरे हुए में से उसने जिलाया। ये सब कुछ ये चर्चा जो कर रहे थे, इसलिए ये स्त्री ने वो चर्चा सुनी। वो स्त्री ने ये भी चर्चा सुनी होगी कि ये ही मसीहा है, क्योंकि जब मसीहा आएगा तो हमें ये सब चिन्ह चमत्कार और भी देखने मिलेंगे। आमीन। और इसलिए यीशु मसीह जब आए तो बहुत सारा चिन्ह चमत्कार वो करने लगे, जहां पर उन्होंने राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। आमीन। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्रों को छू लिया। हालांकि ये स्त्री गांव के बाहर थी, लेकिन वो अंदर आई और अंदर पीछे से आई और उसके वस्त्रों को क्या किया? उसने छू लिया। वचन 28, क्योंकि वह कहती थी। हालेलुया। अगर आपको वचन से स्मरण करने से आपको एक ब्रेक थ्रू चाहिए तो ये वचन ध्यान से सुनिए। वचन 28, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। ये स्त्री क्या बिलीव करती थी? ये स्त्री ये बिलीव करती थी कि अगर मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और वो स्त्री आई पीछे से और उसने वस्त्र को क्या किया? छू लिया, क्योंकि वो क्या कहती थी? यदि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो जो मैं मानता हूं मुझे वो बोलना है। अगर मैं ये मानता हूं कि मेरे घर में किसी ने कुछ कर दिया होगा तो वैसा ही होगा। लेकिन जो मैं मसीह में हूं, मसीह मेरे अंदर है और उसने मुझे अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है, ताकि मैं शैतान के कामों को क्या करूं? नाश कर सकूं, ताकि मेरे प्रति कोई विचक्राफ्ट, कोई ब्लैक मैजिक, कोई सोर्सरी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है, प्रभु का आत्मा मेरे इर्द गिर्द है, चारों ओर है, और उसने मुझे अधिकार दिया है। और इसलिए मैं जब यह मानूंगा कि मेरे प्रति कुछ कोई भी नहीं कर सकता तो वही वैसा ही होगा। इसके लिए यीशु ने कहा जो तुम मानते हो वैसा ही हो। हालेलुया। और दैट मीन्स व्हाट यू बिलीव इन योर हार्ट सो शैल इट बी।
हालेलुया। तो मेरा मानना क्या है, ये इस स्त्री का मानना यह था कि मैं यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और वैसा ही हुआ, क्योंकि वो उसका विश्वास था। हालेलुया। इसके लिए विश्वास ही उसे कैसे भी करके उसे वो क्या गांव से अंदर ले आया यीशु की तरफ। इसलिए भीड़ में उसने किसी भी की परवाह नहीं की। याईर जो आराधनालयों का सरदार था, फिर भी वो चुपचाप खड़ा रहा और उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो स्त्री क्या हो गई, चंगी हो गई। आमेन। वचन और रहस्य यह है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है शी केप्ट सेइंग, 28 का वचन है, शी केप्ट सेइंग। और यहां पर लिखा है क्योंकि वह कहती गई, कहती थी नहीं, कहती गई। वो क्या कहती गई? और अगर मुझे प्रभु से कुछ चाहिए तो मुझे कंटिन्यूस कहते रहना है। हालेलुया। अगर मुझे चंगाई चाहिए, यीशु के मार खाने से मुझे चंगाई मिली है, यीशु के मार खाने से मुझे चंगाई मिली है। जब तक मुझे नहीं प्राप्त होता है तब तक यह वचन मुझे स्मरण करते रहना है। सामर्थ अंदर होगा, सामर्थ रिलीज होगा और अवश्य जो वचन जिसके लिए भेजा गया है वो अवश्य उसका प्रतिफल आएगा ही आएगा, जीवन आएगा, चंगाई आएगी। आमेन। वचन 29, और तुरंत उसका लहू मतलब बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। हालेलुया। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने तुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। वचन 34, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसमें यीशु का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जीसस इज नॉट इन्वॉल्व हियर बिकॉज इट सेज तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इसके लिए तू विश्वास से क्या वचन बोलती थी? तू ये मानती थी कि मैं अगर वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और जैसे ही उसने वस्त्र को छुआ वो उसी वक्त चंगी हो गई। हालेलुया। और इसीलिए यीशु कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई किया है। आमेन। योर फेथ हैज हील्ड यू एंड मेड यू होल। हालेलुया। कुशल से जा। हालेलुया। जब यीशु से चंगाई आती है तो साथ साथ प्रभु की शांति भी आती है। आमेन। ताकि उस शांति में प्रभु की क्या है? चंगाई है। यीशु शांति का राजा है। शांति यीशु मसीह से आती है और इसीलिए यीशु कहते हैं तू कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमेन। तू कुशल से जा। इंग्लिश में लिखा है गो इन पीस, मतलब शांति से जा, क्योंकि जब तेरे जीवन में चंगाई आई है तो उस चंगाई के साथ साथ शांति भी रहे। आमेन। और इसीलिए जब हमें चंगाई मिलती है तो उस चंगाई में प्रभु की शांति अवश्य आनी जरूरी है। आमेन। क्योंकि यीशु हमेशा जब चंगाई करता है तो साथ साथ शांति भी देता है, ताकि मनुष्य के जीवन में उनका मन अशांत ना रहे, उनका शरीर अशांत ना रहे, वो दो तरफी ना रहे, वो एक ही तरफ रहे, ताकि वचन से मुझे जो चंगाई मिली है वो अवश्य शांति से आई हुई है और मैं एकदम ऑल द आर्ग्यूमेंट्स आर नाउ स्टॉप। सभी आर्ग्यूमेंट बंद हो गया है। आमेन। सभी दुष्ट विचार, सभी अविश्वास के विचार, सब कुछ बंद हो जाए यीशु के नाम से। आमेन। ओके, आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचन में। वचन 35, वो यह कह ही रही थी कि आराधनालयों के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्या दुख देता है। आमीन। तो ध्यान से सुनिए, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालयों के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा। तो जो याईर के लोग थे वो लोग ने आकर क्या कहा कि तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। हालेलुया।
यीशु ने देखो क्या उत्तर दिया, वचन 36, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, कैसे अनसुनी, मतलब जो बातें आई उसने क्या की, अनसुनी करके चली गई। ओके, यीशु ने ऐसा किया। कई बार हमारे जीवन में भी कुछ बातें अनसुनी करनी चाहिए। हेलो, ध्यान से सुनिए, कई बार हमारे जीवन में भी कुछ बातें अनसुनी करनी चाहिए, क्योंकि ये कौन सा याईर के लोग क्या बात लेके आए कि तेरी बेटी तो क्या हो गई, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। और इसलिए यूहन्ना अध्याय 14 में लिखा है कि तेरा मन व्याकुल ना रहे, तेरा मन व्याकुल ना रहे। अगर तू परमेश्वर पर विश्वास करता है या मानता है तो मेरे में भी तू मान। ओके, इंग्लिश में कहते हैं लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, यू हैव बिलीव्ड इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी, सो लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। इंग्लिश में यहां पर यही लिखा है कि तेरा दैट मीन्स योर डॉटर हैज बीन डेड, योर डॉटर इज डेड, व्हाई ट्रबल द टीचर, व्हाई ट्रबल द टीचर। और इसीलिए हिंदी में उसका रूपांतर या उसका अर्थ अलग हो जाता है, यू नो, अब गुरु को क्यों दुख देता है। और यूहन्ना में लिखा है कि तेरा मन व्याकुल ना रहे, मतलब तेरा मन जो है, तेरा जो हृदय जो है वो दुख में ना रहे, और जो परमेश्वर पे तू भरोसा रखता है या तू मानता है तो मेरे में भी तू मान। आमीन। और यीशु ने वो बात जो है ना वो अनसुनी कही, अनसुनी किया। ओके, वचन 36, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालयों के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है कि डोंट फियर बट कीप ऑन बिलीविंग, डोंट फियर बट कीप ऑन बिलीविंग, मतलब कंटिन्यूस तू भरोसा रख, कंटिन्यूस तू मानते रहे। क्योंकि तूने क्या कहा था, जब तू मुझसे मिला, मेरे पांव के ऊपर गिरा, तो तब तूने क्या कहा था कि यीशु तू मेरे घर आ, मेरी बेटी मरने के खाट पे है और तू हाथ रखेगा तो चंगाई प्राप्त हो जाएगा। तो तू वही विश्वास का स्टेटमेंट पे कायम रख, तू जो मानता था तू उसी स्टेटमेंट पे तू कायम रहे। हालेलुया। और इसलिए यीशु को उसको कहना पड़ा कि तू मत डर, क्योंकि जैसे ही तूने ये डर के शब्द सुने कि तेरी बेटी मर गई है, तो कुछ ना कुछ बोलेगा, और वो बोलने से तू विश्वास नहीं रख पाएगा, तू नहीं मान पाएगा। आमीन। और इसीलिए रहस्य की बात यह है कि आज हमारे जीवन में भी कुछ बातें अनसुनी करनी चाहिए। आज हम सभी मतलब चारों ओर कोरोना वायरस है, लेकिन हम ये विश्वास में चले और ये जो बातें जो सुनते आ रहे वो हम अनसुनी कहे, क्योंकि हम कंटिन्यूस प्रभु के वचन में विश्वास करते रहे, हम प्रभु के वचन को मानते रहे। आमीन। और इसलिए जितने वचन हम सुनते हैं तो उसी से विश्वास आता है, और क्रूस का वचन जब हम सुनते हैं तो विश्वास और भी बढ़ता है। हालेलुया। और इसलिए यहोशू में क्या लिखा है कि तेरे मुख से यह वचन जाना नहीं चाहिए। दैट मीन्स द बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ योर माउथ। व्यवस्था के वचन जो है, मूसा के व्यवस्था नहीं लिखा है, मैं मूसा की व्यवस्था के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यवस्था के वचन जो है वो प्रभु के वचन है। हालेलुया। इसलिए यहोशू को क्या कहा, जोशुआ को कहा कि व्यवस्था के वचन जो है वो तेरे मुख से बाहर नहीं जाने चाहिए, तेरे नजर से नहीं जाने चाहिए, लेकिन उस पर तू दिन रात स्मरण किया कर, मनन चिंतन किया कर, ताकि वो करने से तू अपना मार्ग क्या करेगा, सक्सेस करेगा, और तू प्रभावशाली होगा। तुझे दैट मीन्स मतलब तुझे वचन से आज्ञाकारी होना है, और वचन ही उन्नति लाएगा, वचन ही बुद्धि लाएगा, और वचन ही
सक्सेस लाएगा। आमीन। ताकि मैं जो भी मेरे विरुद्ध समस्या आती है, मैं उसका सामना बुद्धिमानी से कर सकता हूं। हालेलुया। तो और भजन संहिता में जाएंगे। भजन संहिता अध्याय 63, 2 वचन लेंगे। भजन संहिता अध्याय 63, भजन संहिता अध्याय 63 वचन 1, 2 और 5। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि कैसे दाऊद राजा बोलता है कि मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। किस लिए? कि तेरे सामर्थ और तेरी महिमा को देखूं। हालेलुया। माय सोल इज थर्स्टी, माय सोल इज लॉन्गिंग फॉर यू। फॉर व्हाट? दैट मीन्स मेरा सोल, मेरा जो प्राण है, वो किसके लिए चाहता है? ताकि मतलब प्रभु के सामर्थ को, मतलब प्रभु की सामर्थ चाहिए ताकि मैं प्रभु की महिमा को क्या करूं? देख सकूं। वचन 5 पढ़ेंगे। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भेजने से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। मेरा जीव मतलब मेरा जो प्राण है, वो जहां पर उसके अंदर आ गया मेरा इमोशंस, मेरी भावनाएं, मेरा मन, मेरा विचार, मेरा माइंड, और वो क्या करेगा? मेरा मानो चर्बी और चिकने भेजने से तृप्त होगा। तो इंग्लिश में ऐसा है कि आई वॉन्ट टू सी योर पावर, यू नो, माई सोल which is longing for you, I want to see your power, so that and I want to see your glory. Amen. Okay, so that you know my feelings, my thoughts, my emotions shall be filled with the anointing, shall be filled with the fatness of the anointing. Okay, जहां पे उसका अर्थ है, चर्बी का अर्थ है फैटनेस, और फैटनेस का इंग्लिश में अर्थ है उसका अनॉइंटिंग। ओके, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। मतलब मेरा जो प्राण के अंदर जो मेरी भावना है, मेरे विचार जो है, और मेरा माइंड जो है, वो प्रभु के अभिषेक से क्या होना चाहिए? मतलब पूरा तृप्त होना, मतलब तृप्त हो जाना चाहिए। आमेन। और मैं उस पर मनन चिंतन करूंगा। लास्ट वचन में जाएंगे, सॉरी वचन 6 पढ़ते उसी का ही। जब मैं बिछोना पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। क्या लिखा है वचन 6 में? जब मैं बिछोना पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। और इसीलिए रात में भी प्रभु कहते हैं कि जब दिन भर तुम मनन चिंतन करते हो मेरे वचन का, तो तुम रात में भी स्मरण किया करो। फिर से पढ़ेंगे। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। प्रभु के वचन का क्या करना है? मुझे स्मरण करना है। तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। क्या हम रात को जब सोते, मतलब सोने से पहले प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु आपने मेरे जीवन में जिन लोगों को मैं भेजा, या मैंने जिन लोगों को प्रभु के वचन दिए, इसके लिए मैं उस पर उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं ताकि प्रभु को चंगाई मिले, मतलब प्रभु की चंगाई मिले, आशीष मिले और जीवन मिले। और मैं रात में यही मनन चिंतन करूं कि धन्यवाद प्रभु, आज मैं आपने मुझे इस्तेमाल किया। आमीन। और आगे जाएंगे वचन में, लास्ट का वचन पढ़ते भजन संहिता 77 में जाएंगे। भजन संहिता
अध्याय 77 वचन 10, मैंने कहा यह तो मेरी दुर्बलता ही है, परंतु मैं परम प्रधान के दाहिने हाथ के वर्षों को विचारता हूं। तो परम प्रधान के दाहिने हाथ के वर्षों को विचारता हूं। तो परम प्रधान के दाहिने हाथ कौन है? परम प्रधान के दाहिने हाथ का अर्थ है यीशु मसीह। ओके, बहुत सारे जगहों पे वचन में लिखा है, मतलब स्वयं परमेश्वर कहते हैं कि मेरे दाहिने हाथ ने सामर्थ दिखाया, मेरे दाहिने हाथ से महिमा आती है। तो परमेश्वर का दाहिना हाथ यीशु मसीह है जो सामर्थ और अधिकार का है। ओके, आमेन। 11वां वचन, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। मैं किसके कामों की? मैं यहाँ के, मतलब मैं परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। मैं कैसे प्रभु के प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण कर सकता हूं? जो वचनों में लिखा है। इसके लिए प्रभु ने वचनों के द्वारा, हम देखते हैं कि प्रभु ने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला, लाल दरिया अलग किया, 40 साल प्रभु ने इस्राएली लोगों को खाना दिया। एलाइशा ने इतने चिन्ह चमत्कार किए। तो हम उसके स्मरण किया करें जो प्रभु ने अद्भुत काम किए। आमीन। उसके ही बारे में लिखा है, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। दाऊद हर वक्त दुश्मनों के बीच से घिरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने हर वक्त दाऊद राजा को विजय दिलाया, क्योंकि प्रभु उनके साथ था। आमीन। और आज भी हम चारों तरफ दुश्मन है, लेकिन परमेश्वर हमें विजय अवश्य देता है। आमीन। और इसके लिए मैं सारे जो मतलब प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को क्या करूं? मैं स्मरण करूं। आमीन। तो वो कैसे मैं स्मरण कर सकता हूं? प्रभु के वचनों में वो लिखा हुआ है। हालेलुया। ताकि मेरा विश्वास बढ़े। आमीन। ताकि मेरा विश्वास क्या हो जाए? मेरा विश्वास बढ़े। यीशु मसीह देखते हैं कि हम मार्कुस का अध्याय 9, सॉरी, अब हम लोग ये वचन पूरा करते, वचन 12 पढ़ते। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हेलो, मैं तेरे सब कामों पर क्या करूंगा? ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। तब सोचूंगा तो मैं बोल सकूंगा। हालेलुया। अगर मैं ध्यान नहीं करूंगा, ध्यान का अर्थ है मनन चिंतन, और फिर मैं क्या करता हूं? मैं उसके कामों को क्या करता हूं? मैं सोचता हूं। और सोचने से क्या होगा? मैं सोचने से परमेश्वर के वचन को बोलूंगा। आमीन। वचन 13, हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? हालेलुया। हमारा परमेश्वर पवित्र है और दूसरे अन्य जो देवता है उसकी तुलना परमेश्वर से कभी भी नहीं हो सकती। हालेलुया। तो सच्चा परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है और उसने जो महान कार्य किया, और आज हम देखते हैं कि नए करार में इसीलिए उसका क्रूस पे जो भी उसने बड़े काम किए वो हमें ध्यान रखना है, स्मरण करना है और बोलते रहना है। आमीन। ताकि ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट जो भी परमेश्वर ने किया, इसलिए परमेश्वर का दाहिना हाथ कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने सब कुछ, ओल्ड टेस्टामेंट में भी उसका दाहिना हाथ जो था वो सामर्थ और अधिकार का था, ताकि प्रभु की महिमा हर वक्त दिखाई दे। आमीन। और इसीलिए मार्कुस अध्याय 9 में लिखा है, वचन 22 और 23 जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि इफ यू, अपना वचन 22 में लिखा है कि जब एक लड़के के पिता यीशु के पास आए और लड़के को फिट्स आती थी, तो लड़के के पिता ने कहा कि अगर यीशु तू कुछ कर सकता है तो, इफ यू कैन डू एनीथिंग, ऐसा करके कहा है वचन 22 में। लेकिन वचन 23 में लिखा है कि इफ दैट मीन्स इफ यू बिलीव देन ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम दैट बिलीव्स। ओके, हम ज्यादातर करके थे कि प्रभु इफ लूक का वचन ले लेते, लेकिन मार्कुस का वचन नहीं लेते। लूक 1 में लिखा है कि विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, मतलब परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। वो हम लूका का वचन लेते हैं वो, लेकिन मार्कुस 9 में लिखा है कि अगर आप मानते हो तो आपके लिए भी संभव है। इफ यू बिलीव देन ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम दैट बिलीव्स। आमेन। वचन
मार्कुस का 11 मार्कुस का अध्याय 11 वचन 22, 23, 24 में ऐसा लिखा है कि हैव फेथ इन गॉड, मतलब यीशु मसीह, मतलब परमेश्वर पर तू क्या कर, विश्वास कर। और वहां पर लिखा है 23वां वचन, अगर इस पहाड़ से कहे, इफ यू स्पीक टू द माउंटेन्स, मतलब वहां पर 3 बार लिखा है कि आपको बोलना है, 3 बार बोलना है, मतलब क्या मतलब वर्ड इंग्लिश में 3 बार ऐसा लिखा है कि इफ यू से, तो आपको बोलना जरूरी है। और कई बार जब पहाड़ हमारे सामने आता है, हम पहाड़ के बारे में ज्यादा बोलते हैं, लेकिन पहाड़ को हटाने के बारे में नहीं बोलते। हालेलुया। और इसीलिए हम पहाड़ को कहे, हमारी प्रॉब्लम्स को कहे, समस्या को कहे, बीमारी, रोग, तकलीफें, ये समस्या, पैसे की तकलीफ, और जो भी हमारी विरुद्ध कोई भी अगर विचक्राफ्ट करता है या जादू टोना करता है, हम उसके प्रति बोल सकते हैं। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि 1 यूहन्ना 3:8 में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश कर सके। और इसीलिए परमेश्वर का पुत्र आज आप और मैं है, हम परमेश्वर के बेटे हैं और परमेश्वर की बेटी भी है। हालेलुया। और इसलिए वो प्रकट होने चाहिए ताकि हम भी शैतान के कामों को क्या कर सके, नाश कर सके, क्योंकि उसने हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया है। आमेन। और इसलिए whoever says to this mountain and believe in his heart and does not doubt, और वो मानता है और जो वो कहता है और शंका नहीं करता है, और जो वो कहता है वो अवश्य हो जाएगा। और वचन 24 में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना में मांगते हो या प्रतीति करते हो, तो जब तुम प्रार्थना में मांगते हो तो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया है और उसके बाद तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो हम ये प्रतीति करना चाहिए कि हमें मिल गया है और उसके बाद ही दिया जाएगा। आमीन। और भजन संहिता 19 भजन संहिता अध्याय 19 वचन 14। अध्याय 19 वचन 14। उसने अपने तीर चलाकर उनको तितर बितर किया, वरना भजन संहिता 18, भजन संहिता 19 वचन 14। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। आमीन। मतलब द वर्ड्स ऑफ माई माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट बी एक्सेप्टेबल इन योर साइट। अगर मैं प्रभु का वचन मनन चिंतन करता हूं और मेरे मुंह से मैं वचन को बोलता हूं, प्रभु के वचन को बोलता हूं, तो वो क्या होगा, वो ग्रहण होगा। हालेलुया। लेकिन आप बोलते कुछ और हो और आप हृदय में कुछ और मानते हो तो नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हमें जो हम मानते हैं वही हमें हृदय में रखना है। आमीन। और कोलोसियों का लास्ट वचन, कोलोसियों का अध्याय 3 वचन 16, कोलोसियों का अध्याय 3 वचन 16 पढ़ते। कोलोसियों का अध्याय 3 वचन 16 पढ़ते। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से क्या करने दे, बसने दो। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट रिचली ड्वेल इन माय हार्ट। मतलब मसीह के वचन को अपने हृदय में दृढ़ता से बसने दो। आमीन। और जितने आप प्रभु के वचन रखोगे उतना आपको बुद्धि मिलती रहेगी, और बुद्धि से आपको समझदारी मिलेगी, और समझदारी से आप अपना मार्ग आप अवश्य स्वयं यश प्राप्त करोगे। और जैसे कि आप ऑब्जर्व करोगे कि किस प्रकार मुझे प्रभु के वचन में चलना है। आमीन। और ऑब्जर्व करने से बुद्धि, उन्नति और गुड सक्सेस आते रहेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू।
मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से जो भाई बहन सुन रहे, इसी वक्त स्पर्श कीजिए, उन्हें चंगा कीजिए। हर एक शैतान के कामों को, जो ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट जो भी कोई कर रहा है, उसका सारे शैतान के कामों को मैं नाशवन करता हूं। यीशु नासरी के नाम से निकल जाए। और जिन लोगों को चंगाई चाहिए, बीमारी की आत्मा, दुर्बलता की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, रोग की आत्मा निकल जाए यीशु नासरी के नाम से, ताकि प्रभु आपको स्पर्श करे और चंगा करे। और मैं आपके जीवन में आशीष, शांति, आनंद ये घोषणा करना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से। हमारा यीशु मसीह का प्रेम, हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू।